लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले वो कहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य नहीं था, फिर उसी में आगे कहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए हमने ईरान पर हमला किया है। कभी वो कहते हैं कि ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, तो कभी उसको अल्टीमेटम देने लगते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने अमेरिकी फाइटर जहाजों की तस्वीर डालकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान में कहर बरपाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पहले जो उन्होंने डील करने या होर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, वो अब तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने अब चेताया है कि 48 घंटों में ईरान पर कहर बरपेगा। वहीं इस बीच ईरान द्वारा मार गिराए गए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट का दूसरा लापता क्रू मेंबर जिंदा पकड़ लिया गया है। तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और कैसे ईरान इसका जवाब देने वाला है, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, एक कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है, उससे प्रेसिडेंट ट्रंप बौखला गए हैं और बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। इसी बौखलाहट के चलते एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान में कहर बरपाने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि पहले जो उन्होंने डील करने या हॉर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, वो अब तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने अब चेताया है कि 48 घंटों में ईरान पर कहर बरपेगा। ट्रंप जमीन पर सैनिक तैनात करने और इस संभावना को पूरी तरह से खारिज करने के बीच हिचकिचाने लगे हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती के तहत इस क्षेत्र में पहले से ही 50,000 सैनिक तैनात किए जा चुके हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट कर दी है। उन्होंने इस पोस्ट में दुनिया भर में तेल का अहम रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की समय सीमा को लेकर आगाह किया है। इसके साथ ही अमेरिकन आर्मी की तरफ से जंगी जहाजों की एक बेड़े की वीडियो जारी कर ईरान को चेतावनी देने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि 48 घंटों की मोहलत खत्म होते ही दुनिया को सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पहले ट्रंप ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो ईरान से बातचीत करके हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते को खुलवा देंगे। इसी उम्मीद से उन्होंने इस रास्ते को खोलने की समय सीमा को 10 दिनों के लिए बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया था, लेकिन अब ये समय सीमा खत्म हो रही है और अभी तक ईरान इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ है। यही कारण है कि ट्रंप की बौखलाहट अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और वो ईरान को धमका रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, जब ट्रंप ने 28 फरवरी को इजराइल के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, तो उसके इरादे साफ थे। अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना चाहता था। ट्रंप ईरान की नौसेना को पंगु बनाकर परमाणु हथियार हासिल करने के किसी भी रास्ते को रोकना चाहता था, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, उससे ट्रंप के सभी दाव उलट पड़ गए हैं। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से सभी देशों पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते सभी देश अमेरिका पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं। भारत पर भी हॉर्मुज़ का रास्ता बंद होने का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान ने पुरानी मित्रता के चलते कुछ रियायत दी है। भारत सरकार ने शनिवार को बताया कि LPG ले आ रहा है। एक भारतीय जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से पार कर गया है। ईरान ने 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका इजराइल हमलों के बाद इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही रोक
दी थी, लेकिन पिछले दिन हफ्तों में कई भारतीय जहाज इस रास्ते से निकलने में कामयाब रहे हैं। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीन सानवी नाम का एलपीजी कैरियर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर गया है। इस जहाज पर 46,650 टन एलपीजी लदा है। जहाज पर 25 भारतीय नाविक सवार हैं। ये 7वां ऐसा भारतीय एलपीजी टैंकर है जो युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके भारत की ओर आ रहा है, जबकि सरकार ने कहा कि अभी भी 17 भारतीय जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। वहीं भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां ईरान और दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीद रही है। ईरानी कच्चे तेल के आयात में कोई भुगतान की समस्या नहीं है। अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी दूसरे देशों से आयात करता है। पिछले 1 महीने से गैस की कमी हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान द्वारा मार गिराए गए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट का दूसरा लापता क्रू मेंबर जिंदा मिल गया है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी विशेष बलों ने एक बेहद जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी क्रू मेंबर ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। उन्हें बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान भारी गोलाबारी हुई। बताया जा रहा है कि ईरान सेना और स्थानीय लड़ाके सक्रिय रूप से उनकी तलाश कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सफल ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियान में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने अपने अधिकारी को वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे थे। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और जमीनी हालत के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ वो लगातार ईरान को धमका कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान हर बार उनके इरादों को नाकाम करता दिख रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप के बयान और फैसले ज्यादा आक्रामक, अस्थिर और विरोधाभासी नजर आने लगे हैं। कभी बातचीत की बात तो कभी युद्ध की धमकी, तो ये सब उनकी रणनीति से ज्यादा उनकी बेचैनी को दिखाता है। वहीं ईरान भी अब पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के मूड में है। जिस तरह से उसने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल दिया, उससे ये साफ है कि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। भारत समेत कई देशों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आने वाले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर हालात नहीं संभलते हैं तो ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।